तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। हम गूगल खोलेंगे अपना। गूगल खोलने के बाद हमें दिखेगा ये वेबसाइट। इस वेबसाइट को nift.ac.in के नाम से आप एंटर करेंगे तो जब ये खुलेगी तो ये वेबसाइट खोलने के बाद आपको एडमिशन पैनल में जाना है। एडमिशन पैनल में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 2021 में क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन न्यू लॉगिन। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है और आपने कोई आईडी नहीं बनाई तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपकी आईडी बन गई और लॉगिन हो गया तो आपको टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है। इसका मतलब ये है पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा निफ्ट वेबसाइट पे और उस अकाउंट बनाने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही कर सकते हैं। नया अकाउंट ऐसे क्लिक करेंगे इस पर तो ये पोर्टल सा खुल जाएगा क्रिएट लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको सारी एंट्रीज फिल्स करनी है इसमें, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ से लेके सब। और जैसे ही ये सब आप सबमिट पूरा हो जाएगा, सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको वो बताएगा कि आपको इस प्रोसेस में जाना है। फिर से रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन में गए तो इसमें सेकंड वाले में टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉग इन टू योर अकाउंट, इसमें क्लिक करने के बाद आपको जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है उस वही डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको सबमिट करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है, आपको उसमें सब पता चल जाएगा। हम अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गए, सेकंड स्टेप में गए तो आपको ये सब मिलेगा। तो स्टेप 1 है फिल एप्लीकेशन, स्टेप 2 है अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, स्टेप 3 है मेक पेमेंट और स्टेप 4 है एप्लीकेशन प्रिंट एप्लीकेशन। तो स्टेप 1 में जाते हैं। स्टेप 1 में आपको ये दिख सकता है, ये आप देख सकते हैं, ये सब भरना है आपको। फिर वैसे ही बैक में जाते हैं, अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ्स जब तक हो नहीं, स्टेप 2 जब तक आपको मैं दिखा नहीं सकता जब तक स्टेप 1 नहीं भरूँगा। तो बहुत इजी स्टेप है, आप भर सकते हैं इसको। तो ये सब तो बात हो गई आपको कैसे अपना एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। तो जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था कि निफ्ट एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस क्या होती है, कितनी होती है निफ्ट एंट्रेंस टेस्ट की। तो आपको दिख रहा होगा ये 2000 रुपीज़ होती है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स इट्स 2000 एंड फॉर OBC, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स इट्स 1000। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? मोड ऑफ एग्ज़ाम पेन और पेपर्स के थ्रू होता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, फिल करना है। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ऑनलाइन था। जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर पे ही होगा और एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे एग्ज़ाम होगा। तो आइए इसके बारे में हम और बात करते हैं। इस कोर्स की फ़ीस क्या होगी, निफ्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, निफ्ट फ़ीस का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज़ हैं निफ्ट देती है। तो फर्स्ट है बैचलर ऑफ डिज़ाइंस और सेकंड है बैचलर ऑफ फैशन स्टडीज़, थर्ड है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, फोर्थ है मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और फिफ्थ है मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन का ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स और इस पूरे कोर्स की जो फ़ीस है वो है 10,97,500 रुपीज़। और जो दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फैशन स्टडीज़, ये है 4 इयर्स का ड्यूरेशन और इसके पूरे कोर्स की फ़ीस है 10,97,500। और जैसे कि आपको 1 ईयर की पूरी फ़ीस पता करनी है, वो आप डिवाइड कर दीजिए 4 से तो आपको पता चल जाएगा। ये लगभग 3 लाख के आसपास पड़ेगी 1 साल की फ़ीस। और जो तीसरा कोर्स है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, ये है 2 साल का ड्यूरेशन का और इसकी टोटल फ़ीस है 6,11,400। और MF टेक की फ़ीस है 6 लाख सेम। मास्टर्स की तो ज़्यादातर सेम ही फ़ीस है और मास्टर्स भी कोर्स 2 साल का है। तो ये आपको दिख रही है पूरी लिस्ट
फ़ीस की और ड्यूरेशन की। तो फ़ीस और ड्यूरेशन के बाद हम आते हैं, पूरा बताता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम नेम, इसका एग्ज़ाम का नेम क्या होता है? इस एग्ज़ाम नेम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। और इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है, कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है? निफ्ट करवाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। एग्ज़ाम लेवल क्या होता है? ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है ये एग्ज़ाम? साल में एक बार एग्ज़ाम होता है ये। और एग्ज़ाम का मोड है ऑफलाइन मोड है। और कैट फॉर बी डिज़ाइन का है ड्यूरेशन 3 आवर्स। गेट फॉर बी डिज़ाइन एंड डिज़ाइन है 2 आवर्स। और गेट फॉर बी एफ टेक, एम एफ एम और एम एफ टेक है 3 आवर्स। लैंग्वेज क्या होती है? ये सिर्फ इंग्लिश में होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में ही होगा पूरा पेपर जो होगा। और एग्ज़ाम पर्पस क्या है? इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है? इस एग्ज़ाम का पर्पस ये है कि आपको 16 NIFTs में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिले। कंट्री में 16 NIFTs है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। कोर्सेज ऑफर्ड होएंगे बी डिज़ाइन, बी एफ टेक, एम डिज़ाइन, एम एफ टेक, एम एफ एम। और टेस्ट सिटीज़ कितनी होगी? कितनी सिटीज़ में टेस्ट होगा? आपके 32 सिटीज़ में टेस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया। और नंबर ऑफ़ एक्सेप्टिंग कॉलेज, कितने कॉलेज है निफ्ट के? 16 कॉलेजेस है। और एग्ज़ाम हेल्प डेस्क नंबर आपको दिख रहा है, अगर जो भी इंक्वायरी है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये नंबर है 0112654200। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, बताया भी था। ऑफिशियल वेबसाइट ध्यान रखिए www.nift.ac.in। इसी पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसी पे जाके याद रखिएगा, इसी वेबसाइट पर जाकर आप एंट्रेंस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करा तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे निफ्ट में। तो ये सब हो गया, मैंने आपको बताया। अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो बी डिज़ाइन की एलिजिबिलिटी मैं बता दूँ आपको। आप क्लास 12 पास होने चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, CBSE, UP बोर्ड, MP मध्य प्रदेश, कोई सा भी स्टेट बोर्ड। और पासिंग मार्क्स के बिल्कुल मतलब पास, क्लास 12 पास हो आपकी। और एज आपकी 23 से नीचे होनी चाहिए, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ये था बी डिज़ाइन के बारे में, ये बी डिज़ाइन कोर्स के बारे में एलिजिबिलिटी थी। BF टेक के लिए साइंस ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे BF टेक है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, इंजीनियरिंग से थोड़ा रिलेटेड। इसमें क्लास 12 पास होना ज़रूरी है फ्रॉम एनी बोर्ड। सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज़ कंपलसरी। विदाउट दिस you can't enroll in BF Tech course, and candidate should have secure passing marks in class 12। और एज भी इसकी 23 से बिलो होनी चाहिए। तो ये थी BF Tech की एलिजिबिलिटी। मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। मास्टर्स इन डिज़ाइन, कैंडिडेट शुड हैव completed their undergraduate degree from any recognized institute of the university। आप फर्स्ट है, आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसमें आपको छूट मिलती है आपकी, कोई देयर इज़ नो एज लिमिट, एज लिमिट नहीं है, कोई भी किस भी एज का इसको भर सकता है, बस पर वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो उस पर। और फिर निफ्ट MF टेक एलिजिबिलिटी, एस्पिरेंट शुड हैव परस्यूड BF टेक कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल टू बी एलिजिबल। मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी आप जब ही कर सकते हैं जब आपने बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी करी हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जब ही आपको एडमिशन मिलेगा MF टेक में।
और इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। लास्ट इज MFM, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें कोई सी भी आपको अंडर ग्रेजुएट बस डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर, और इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। अब बैचलर लेवल पर ये है कोर्स की लिस्ट। आप कर सकते हैं बैचलर इन फैशन डिज़ाइन, बैचलर इन लेदर डिज़ाइन, बैचलर इन एसेसरीज डिज़ाइन, बैचलर इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, बैचलर इन नेटवेयर डिज़ाइन, बैचलर इन फैशन कम्युनिकेशन, बैचलर इन अपैरल प्रोडक्शन। ये थी बैचलर लेवल पे। मास्टर्स लेवल है M डिज़ाइन, MFM एंड MF टेक, मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट में सीट्स कितनी होती है? अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये इंक्रीज़ होती जा रही है हर साल, और 2020 में ये 4297 हो गई। इस एग्ज़ाम में 23,000 बच्चे एनरोल करते हैं और सीट्स है सिर्फ 4297। लिस्ट आपको दे रखी गई है नंबर ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन 2021 में। निफ्ट बेंगलोर में है 371, निफ्ट न्यू दिल्ली है 413, निफ्ट श्रीनगर 84। इस टाइम निफ्ट न्यू दिल्ली नंबर 1 पे है, तो ये मत सोचिए इसमें सीट्स ज़्यादा है आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। सब इसी को लेने के लिए निफ्ट दिल्ली के लिए ही कंपटीशन ज़्यादा है। और लास्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। रिकॉल कर लेते हैं जो हम कैसे करें। फर्स्ट स्टेप है फिल निफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। वो जो मैंने शुरू में बताया था, आपको वेबसाइट पर जाना है, निफ्ट की वेबसाइट पर nift.ac.in पर विज़िट करके आपको सब स्टेप 1 पहले आपको न्यू आईडी बनानी है, और न्यू आईडी बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब भी चालू होगा, और उसके बाद स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 पे आएगा डाउनलोड निफ्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए निफ्ट का, और फिर स्टेप 3 में निफ्ट एंट्रेंस देने जाइए, और फिर स्टेप 4 में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखिए। अगर आप एलिजिबल है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाएंगे। निफ्ट सिचुएशन टेस्ट होता है, और उसमें भी अगर आप पास हो गए तो उसका एंट्रेंस रिज़ल्ट देखने के बाद आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, निफ्ट की काउंसलिंग में। और निफ्ट की काउंसलिंग के बाद आपको निफ्ट 16 निफ्ट कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये सब था निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में। तो होप आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत निफ्ट क्या है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है निफ्ट क्या है, ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है। तो आप आज आपको देख के पता चल गया होगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत। और अगर आपको और ख़ुद भी थोड़ा आप इसको सर्च करा करिए, जिससे कि आपको खुद भी पता चले निफ्ट क्या है। तो लास्ट में ये और देख लीजिए इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ की डिफ़िकल्टी लेवल दे रखी है। जैसे बी डिज़ाइन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है एंट्रेंस का, थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब इजी से थोड़ा हार्ड, मतलब इजी से थोड़ा टफ़। और सबसे इजी होता है हमारा BF टेक का एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है एंट्रेंस। M डिज़ाइन का मॉडरेट, और MF टेक का एंट्रेंस इजी टू मॉडरेट आ जाता है कभी भी, और MFM का एंट्रेंस इजी से मॉडरेट।